it's me Asma. हेलो एवरीवन, आई एम जुनेद। Welcome to our podcast. जी वेलकम। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और थैंक यू फॉर गुड रिएक्शन ऑन आवर लास्ट पॉडकास्ट। या बहुत अच्छे जो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे क्योंकि काफ़ी हाँ, टाइम से मेरे व्यूज़ बहुत ख़राब हुए हुए थे, तो इस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और बस कुछ लोगों ने लाइक करने में कंजूसी की है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यार जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, उससे हमारी वीडियो को थोड़ा बूस्ट मिलता है, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार बनानी है वीडियो, लाज़मी बनानी है वरना हम भी खुद सुस्त हो हाँ, जाते एक हैं। रिस्पांस का आइडिया हो जाता है कि लोगों हाँ। का रिस्पांस कैसा है। मतलब अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक कर दें। और प्लीज़ अपना फीडबैक दिया करें कमेंट्स में कि बताएँ कि आप रिलेट कर रहे हैं वीडियो से या नहीं रिलेट कर रहे हैं या आपके क्या ख़्यालात हम्म, हैं वीडियो के बारे में। तो ख़ैर आज सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। बिल्कुल, हैप्पी वुमेन्स डे। और इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ना एक ऐसी रिवायत बने कि वैलेंटाइंस डे वगैरह पे एनिवर्सरी वगैरह पे तो गिफ्ट्स मिलते ही हैं। वुमेन्स डे पे भी आपके घर में जितनी भी ख़वातीन हैं आप उनको गिफ्ट्स से जो है नवाजें, गिफ्ट्स दें उन्हें। क्या ख्याल गिफ्ट है ये? असल में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि जिस कॉज के लिए वुमेन डे मनाया जा रहा है, हाँ। अगर उस पे कोई सीरियस काम हो जाए और तो मेरे साथ में ख्याल में छोटा दैट मोटा इज द गिफ्ट भी बिगेस्ट दे दें गिफ्ट। तो अच्छा हाँ है। चलो, वो भी एक है। लेकिन असल चीज जिसके लिए वो मना रहे हैं, अगर उस पे कोई हाँ। काम हो जाए और उस पे कोई संजीदा कोशिश हो तो मेरे ख्याल में वो बहुत ही अच्छा है। आज हमने सोचा कि हम इसी बारे में बात करते हैं क्योंकि जो है वो हम लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान से हैं और हम पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा हम रहे हैं और अब जब हम अपने इस बुढ़ापे में यहाँ शिफ्ट हुए हैं लंदन। अभी तो जीना शुरू किया है यार। तो अब जब हम लंदन मूव हुए हैं तो हमें यहाँ पे और वहाँ पे काफ़ी जो है ना औरतों को लेके जो बातें हैं उन पे काफ़ी डिफरेंस फील हुआ है कि यहाँ पे वहाँ पे बहुत हम्म। डिफरेंस है। एक तो स्टाइल में, लिविंग स्टाइल में, अपॉर्चुनिटीज़ के लेके, इक्वालिटीज़ को लेके, तो हम आज उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा बहुत। और थोड़ा संजीदा सा टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल में कभी हाँ, कभी इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए, पता हाँ। तो चले कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और बाकी दुनिया उसको किस नज़र से देखती है। हाँ, और असल में हमारा मकसद जो है ना इसमें ये कहना नहीं है कि हम पाकिस्तान की कोई बुराई कर रहे हैं या पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम उसको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन ज़ाहिर है हम ये लेकिन जो चाहते हैं। प्रॉब्लम्स हैं वो तो हाईलाइट हाँ, जो होती हैं। प्रॉब्लम्स हैं वो हैं और हम ये चाहते हैं दिल से कि जो है ना ये जो मसले पाकिस्तान में है ना इस तरह के वो ख़त्म हो। क्योंकि पता है एक जर्नल मैं एक सीरियस बात बताऊँ आप लोगों को, जब आप लोग अपने कंट्री में रह रहे होते हो ना तब शायद आपको इतना पेट्रोटिज्म टाइप फीलिंग या इस टाइप की चीज़ नहीं होती। मैं अपनी बात करूँगी, अपने बारे में बताऊँगी। कभी इतना नहीं, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब ठीक है बचपन हाँ में जाहिर गाने है, तब आपस में में ही या वो सारे हैं ज़ाहिर ना, है तो वो क्योंकि रह तो ही अपने कोई। कंट्री में रहे हो ना। लेकिन जब आप बाहर कहीं मूव होते हो तो फिर आपकी पहचान आपका मुल्क है ना। तो हम्म। फिर उसमें अगर आप कहीं आप जो है ना खुद आप जितना मर्ज़ी अपने मुल्क को बुरा कह लो, लेकिन आप किसी और के मुँह से अपने मुल्क की बुराई नहीं सुन सकते। चाहे वो रियल ही हो, चाहे वो हम्म। रियलिटी ही बात कर रहे हों, लेकिन मतलब मेरा तो यही है। मुझे होता है कि चाहे जो भी है, मतलब जैसा भी है मेरा मुल्क है, मैं उसको जो मर्ज़ी कहूँ लेकिन कोई और नहीं कहेगा। तो मुझे ये चीज़ हमें हाँ, बहुत। लेकिन जो हमने हालात बनाए हुए हैं अब उसमें जाहिर है उंगलियां तो उठनी हाँ। है पाकिस्तान पे। तो लेकिन ख़ैर अब जब हम यहाँ आए हैं ना तो मुझे और भी ज़्यादा इस चीज़ को लेके, हर चीज़ को लेके होता है। अच्छा, अब कोई भी हम चीज़ नोट करते हैं कि यहाँ पे अच्छी है, फिर होता है यार ये चीज़ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, ये चीज़ पाकिस्तान में भी अच्छी हो जाए, ये चीज़ ऐसी है, ये यहाँ पे इतना अच्छा है तो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये एक वजह है, शायद हम इस बारे में इसलिए भी बात करना चाहते हैं कि क्योंकि हमें अपना जो है ना होता है कि यार हमारे कंट्री के बारे में भी लोग पॉजिटिव एक नहीं, ये सिर्फ आए। लोगों का क्या, मतलब पाकिस्तान के जो हाँ। मसले हैं ज़ाहिर है, और स्पेशली चूंकि ये दिन भी गुजरा है अभी ख़वातीन का, तो और औरत मार्च के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ जाती है मीडिया में। हुँ। अक्सर ही रिपोर्ट होती है और इस हवाले से काफ़ी कुछ ले दे भी होती है। तो बहरहाल इस पे बात तो होनी चाहिए कि मसले तो वहाँ पे हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, ओवरऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये मसाइल कम ज़्यादा किसी हद तक हैं। हाँ, यहाँ पे तो भी है, यहाँ पे भी, इवन ये यहाँ नहीं पे कि भी हैं, यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये तो वर्ल्ड ओवर ही वो मनाया जा रहा है ना। हाँ। शुरू तो ये बेसिकली यूरोप से ही हुआ, अमेरिका से शुरू हुआ कि वहाँ पे उन्होंने ख़वातीन ने जो अपने लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया और वो सारा कुछ किया, तो यही चीज़ आगे पाकिस्तान में भी आई है अब। और मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव और बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, काफ़ी लोगों को जो है ना जैसे ये औरत मार्च का जो एक शुरू हुआ है, औरत मार्च को लेके काफ़ी लोगों के, हर किसी के अपने व्यूज़ हैं, हर किसी के अपने रिएक्शन हैं। कुछ लोग गलत कह रहे हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ मुझे लगता है कि जो है ना चलो एक तरीके कोई तो
एहसास दिलाने के लिए निकले हैं ना लोग के यार, जो हो रहा है गलत हो रहा है। उसमें अगर आप बैनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने लग जाओ कि यार उस बैनर पे ये लिखा हुआ था, ये क्या बात हुई, वो क्या बात हुई। काफ़ी लोगों ने इस बात पे बड़ा मसला बनाया था ना कि अपना खाना खुद गरम करो, ये करो, वो करो। तो इसमें अगर आप देखें ना, बेसिक चीज़ अगर आप देखें, तो उसका मकसद ये नहीं था कि कोई बीवी अपने शौहर को खाना गरम करके नहीं देना चाह रही। प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि ये काम ही उसके ज़िम्मे है, ये हुँ, है हुँ। ही उसकी ज़िम्मेदारी। तो ये असल में ना ये जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज करने के लिए कोशिश करते हुए अगर कोई इस तरह से लिखता है, तो कई दफ़ा होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ कहना चाह रहे होते हो, लेकिन शायद आप उसको सही से कह नहीं पाते हो, या कुछ उसका आपको कहने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते, लोग उसको गलत लेना शुरू कर देते हैं, ये वजह होती है। लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ देखा जाए पाकिस्तान में, अगर मैं कहती हूँ कि और मैं हम जिस फैमिली में बड़े हुए हैं, वो भी उसमें भी यही कि औरतों का यही है कि औरतें घर में रहें। उनके लिए मतलब ठीक है, उनको सारी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हो, उनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो एक बेसिक उनका राइट है ना लिविंग का, कि वो अपने हिसाब से, अपने अंदाज़ से, अपने तरीके से जीना चाहें, अपनी जो है वो शादियों के हवाले से आप बात कर लें, किसी चीज़ के हवाले से भी बात कर लें, को वो राइट ना आप उनसे ले लेते हो खामोशी से, उनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट या वो चीज़ देने की वजह से। मेरे ख्याल में तो रिस्पेक्ट भी ऐसी कोई ख़ास नहीं है। बात ये है कि आप एक इंसान के ऊपर आप पाबंदी लगा देते हैं कि उसके जितने भी एक्शंस हैं, वो घर के मर्द जो हैं, वो तय करेंगे। उसके लिबास से लेके, हुँ, उसके उठने-बैठने से लेके, उसकी पढ़ाई से लेके, उसकी शादी के मामलात, आगे बच्चों के मामलात, वो जितना भी कुछ है, वो सारे का सारा उसके अंदर उसकी अपनी कोई शमूलियत नहीं है। वो मतलब उसका ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी कोई ओपिनियन इतनी को मैटर करती है। हुँ। ठीक है, अब इस हवाले से काफ़ी अवेयरनेस है और मतलब अक्सर बड़े सिटीज़ में अब ये मामलात कम नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जो शॉकिंग होते हैं। नूर मुकद्दम का केस देख लें, बाकी ये जो एसिड का पाकिस्तान में एक वेव आई और अभी भी मामलात इस तरह के होते रहते हैं, तो पता है ओवरऑल एक है जो है ना मसला। ये नूर मुकद्दम वाला जो केस था, ये तो इतना टेरिफाइंग था, मुझे याद है हम सिंगापुर में थे, जब ये न्यूज़ इस तरह की आई, तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। मतलब मैं इस्लामाबाद में बैठ के, इस्लामाबाद में होते हुए इस तरह से हुआ, और अफ़सोस ये है कि अभी तक जो है सुना है कि उसको सज़ा हो गई है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई सज़ा, मतलब या ये कुछ तो इस तरह एक की इंसिडेंट है मसले ना जो हाँ, सामने जो आ गया। सामने आ गया। हाँ। इस तरह के बहुत से इंसिडेंट हैं जो सामने नहीं आते। कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ एक जो एक सेट हुआ है एक हुँ, अखलाकियात का मैयार, या जो उसको अखलाकियात भी नहीं बल्कि कह सकते कि मतलब वो एक ऐसा एक घटिया सा निज़ाम बना हुआ है कि जिसमें औरत या लड़की जो है वो महकूम है, या तो उसके उससे जो है ना तसव्वुर बांध दिया गया है कि चूंकि ये पूरे उसकी घर की इज्जत है, लिहाजा उसको बिल्कुल बंद करके रखो हुँ। घर में, ना वो निकल सकती है, ना वो पढ़ाई के मौके हैं, ना बिजनेस के, जॉब्स के। अक्सर पढ़ी लिखी फैमिलीज जो हैं, मतलब उनकी जो खवातीन हैं वो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, और आपने मास्टर्स ये हैं। नोटिस किया है कि कई जब शादियों का टाइम आता है, कई लोगों के साथ इस तरह से, कई लड़कियों के साथ इस तरह से होता है कि जब लोग, जब लड़के वाले स्पेशली रिश्ता ढूँढ रहे होते हैं, तो उनको ये होता है कि यार हमें डॉक्टर बहू चाहिए, हमें ये बहू चाहिए, वो चाहिए। जब वो बहू मिल जाती है, तो तो फिर फिर वो घर शादी के बैठे। बाद, हाँ, उस शादी के बाद उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि बस ठीक है, तुम डॉक्टर हो ना, डिग्री तो तुम्हारे पास है, अब घर बैठो, हम्म। घर सँभालो। तो ये इतना, मैं कहती हूँ, गलत है। मतलब हर किसी को, जैसे हम लोग की बात में अगर करूँ, तो हम लोगों का तो ख़ैर चलो डिफरेंट वो था। न फाइनेंशियली अगर देखा जाए, थोड़े मसाइल थे, जो ना बंदा इतना ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ना आप करो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ आप ले सको या कुछ। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि लड़कियाँ हैं तो ये नहीं करो, लड़कियाँ हैं तो जो है वो छत पे ना जाओ, लड़कियाँ हो तो टेरेस पे ना जाओ, लड़कियाँ हैं तो ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ हैं तो वो नहीं कर सकती, ये लड़के मतलब लड़कियाँ, 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 इवन एट द पॉइंट मुझे लगता है कभी जब हम छोटे थे ना, हम ये सोचते थे कि यार हम क्यों हैं लड़कियाँ? तो ये एहसास दिलाया जाता है ना सोसाइटी के हाँ, अंदर, ये इतना ज्यादा इस मतलब चीज को इंक्लूड कर हाँ, दिया गया है कि एक लड़की अगर है तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती, ना वो आज़ादी से बाहर जा सकती है, ना वो अपनी मर्जी के कोई फैसला कर सकती है किसी भी हवाले से, हाँ, चाहे वो बट पढ़ने का जैसे ही अब हो। पता है, मैं एक जैसे अब हो सकता है, अगर मैं जो वीडियो ज़ाहिर है, अगर कोई हमारे रिलेटिव्स वगैरह भी देखेंगे, तो शायद उनको बुरा भी लगे। लेकिन अगर अब वो देखें, तो उनको शायद एहसास भी हो, ताकि वो आइंदा किसी के साथ इस तरह से ना करें। मुझे याद है, मेरी बहन जो है, बड़ी बहन, उसको बहुत शौक था क्रिकेट का। तो वो
खेलने से ज़्यादा उसे देखने में मज़ा आता था। तो वो बड़ा मतलब जो था ना उस टाइम लड़कियाँ वैसे भी उन दिनों तो बहुत ज़्यादा शाहिद अफ़रीदी वग़ैरह का बहुत ज़्यादा 90s के टाइम की बात है कि बहुत ज़्यादा होता था। क्रेज़ था एक। तो क्रेज़ था तो उसको बहुत पसंद था क्रिकेट था। तो वो जब वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा शौक से अगर बैठ के देख रही थी कई दफ़ा चाचा उसको आके कहते थे कि क्या तुम फ़िज़ूल चीज़ लगा के बैठी रहती हो? ये ल क्रिकेट लड़कियाँ नहीं देखती क्रिकेट के लड़कियों के देखने की नहीं होती ये शौक लड़कियों के नहीं होते। क्यों नहीं होते? भई लड़कियाँ आजकल हर मैदान में काम कर तो रही हमारे हैं, पास उनकी क्रिकेट टीम अपनी भी है, फुटबॉल लेकिन टीम है, मतलब क्रिकेट टीम है, यही बाकी तो भी। इतना मुझे अब कभी-कभी सोच होता था कि यार कि ऐसे क्यों मतलब क्यों नहीं होते? अगर आप जैसे एक तो एक ये बात हो गई क्रिकेट को लेके, फिर उसके अलावा उसको बड़ा शौक था ये पेट्स का जैसे डॉग्स वगैरह का ना उसको बहुत ज़्यादा तो उस पे भी गुस्सा। हमारे पापा ने रखे 2 कुत्ते रखे पापा ने तो बड़ा वो जो पपीज़ थे तो वो बड़ा ज़्यादा उनके साथ खेल-वेल, खाना-वाना उनको दे रही है, करिए। मुझे तो खैर शुरू से ही डर लगता था तो मैं तो ज़्यादा जाती नहीं थी। तो उस पे भी उसको डाँट कि ये क्या कहते हैं ये लड़कियों वाले काम नहीं है लड़कियों क्यों नहीं है भाई क्यों लड़कियां इंसान नहीं है क्या लड़कियों के पास क्या दिल नहीं है क्या उनका दिल असल नहीं असल चलता प्रॉब्लम ये है कि हमारे कि यहाँ खातून या हाँ लड़की को इक्वल, ये जो बात करते हैं ना कि हम्म हमारे यहाँ बड़ी इक्वालिटी है और ये है और वो है और हमने उसको घर में बिठा के सब कुछ दिया हुआ है, ये असल में हम्म इक्वल राइट्स नहीं है और ना ही ये इक्वालिटी है। हम्म बात ये है कि वहाँ पे अगर लड़का जो है वो अपनी मर्जी का कोई डिसीजन ले रहा है तो फैमिली उसको रिस्पेक्ट करती है, उसको सपोर्ट भी करती है। लेकिन वही डिसीजन अगर लड़की ले ले तो पूरी फैमिली उसके अगेंस्ट, मतलब रिश्ते की एक छोटी सी बात है कि अगर अगर मर्द अगर कोई ये डिसीजन, लड़का अगर ये लेता है कि फलां लड़की मुझे पसंद है हाँ या कि कोई मैं उससे मामलात शादी है, करूँ हाँ तो उस पे तो खुशी का इज़हार होता है कि अच्छा हाँ भाई ठीक है, अगर उसको वो पसंद है। हाँ लेकिन अरे अगर भाई यही अगर लड़की पसंद हाँ, आ गई वो तो एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाली चीज है लेकिन ना अगर लड़की इस चीज़ का इज़हार हाँ कर दे कि हाँ भाई मुझे फलाँ शख़्स पसंद है या मुझे उससे शादी करनी है या उसके साथ उसका एक डिसीजन है, तो उसके हवाले से फैमिली जो है वो हमारे यहाँ अभी तक ये है कि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये हम्म जो और ये तो एक काफ़ी बड़ी एक चीज़ आ जाती है, लेकिन सुने किसी भी इतना हवाले से अगर देखा जाए तो वो इक्वालिटी वाला मामला तो और है ही नहीं नहीं। इतना बड़ा इशू बन जाता है तो हमारे घर की बात है क्या कहते हैं मतलब हम जो मेरी सबसे छोटी बहन है उसने अपनी पसंद की शादी की तो आप सोच नहीं सकते आप बल्कि आप साथ ही थे आपके सामने की बात है कि किस तरह से जो एक क्या कहना चाहिए उसको रिएक्शन आया था इस बात को लेके कि उसने सोचा भी कैसे हुँ। कि वो पसंद की क्यों नहीं कर सकती भाई जब मजहब इस बात की इजाजत दे रहा है आपको मजहब आपको इजाजत दे रहा है कि आप क्या कहते हैं अपनी पसंद से शादी कर सकते हो, तो भई आप लोग कौन हो? या तो हर जगह मज़हब को लेके आ जाते हैं असल में ना मसला वही है, जो मज़हब की बात अपने मतलब के लिए है ना, जिसमें औरतों के लिए थोड़ा-सा कुछ ज़रा सख्ती है, तो वो तो बस फौरी तौर पे झंडे पे चढ़ जाएगी। जिसमें औरतों के लिए थोड़ा-सा रिलैक्सेशन है, तो उस बात को बिल्कुल ही छुपा देंगे, मज़हब को बात ही नहीं बीच में करेंगे। अगर हर लाते हैं बात तो में मज़हब को बीच में लाके वो करना। असल में मज़हब में फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि फिर इसमें कंट्रोवर्सी आ जाती है। मतलब हुँ, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन हुँ, ज़ाहिर है कि अगर देखा जाए तो आज से 1400 साल पहले जिस वक़्त ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाईं, उस वक़्त का कल्चर, अरब का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट कल्चर था। हुँ, अगर उस हवाले से बात करें तो ज़ाहिर है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं और वो तारीख़ की किताबों में भरी पड़ी हैं। ख़ैर वो हमारा आज का टॉपिक ही नहीं है कि हम हुँ। मज़हब को इस चीज़ में बीच में लेके आएँ। लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर औरत को बतौर इंसान देखा जाए तो उसमें और मर्द में इंसानियत के हवाले से तो कोई फ़र्क नहीं है। एहसासात बट में, जज़्बात में। मुझे लगता है कि औरत जो है देखा जाए तो मर्द से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत से मामलात मल्टीटास्किंग में को है। लेके हाँ। देखा जाए अब जैसे अब क्या कहते हैं नॉर्मली बेसिक चीज़ें ना मैं कहती हूँ जैसे कपड़े आप अपनी पसंद के पहनना, ये तक अलाउ नहीं है। कि आप हाँ, अपनी हमारी पसंद के सोसाइटी में कपड़े हमारी ऐसा है। सोसाइटी अगर आप अपने ज़रा से भी कोई कपड़े पहन लेते हो अपने पसंद के पहन लिए आए हाय ये क्या पहन लिया ये क्यों पहन लिया ऐसे क्यों पहन लिया वैसे क्यों पहन लिया भाई और मैं कहती हूँ चलो अगर जब छोटी है ना बच्चियां आपके घर में आप उनके अम्मी अब्बू हो तो आप उनको कहो जो मर्जी कहना है लेकिन जब बच्चे मैच्योर हो गए, शादियाँ हो गई यार उनकी, तो भई वो जो पहने उन वो अक्ल है उनके पास, उनको पता है उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। हर कोई लेकिन वो छोटे से ही लेक्चर उसकी ज़हन-साज़ी देने यही की जाती है ना। हर कोई लेक्चर देने आ जाता है। इवन अभी मैं जैसे मैंने अपने इसमें अपने उस पे देखा जाए, तो मैंने सोचा था कि टॉपिक में अलग एक दफ़ा एक इस पे पॉडकास्ट मैंने लाज़मी करना है, लेकिन एक जनरल में कहूँ अपने ख़ानदान में, मैं पहली थी जिसने ये यूट्यूब चैनल इस तरह से स्टार्ट किया। जो बैकलैश मैंने फेस किया, हुँ। जितनी बुरी मैं बनी हूँ ये मैं जानती हूँ। क्योंकि और नहीं वो शायद उसकी वजह एक ये थी कि मैं लड़की थी। अब हमारे उसमें और लड़कों ने भी बनाए हैं चैनल्स वगैरह, उनके भी हैं सिंगिंग के चैनल्स हैं, वैसे हैं। तो लेकिन जो बैकलैश मैंने फेस किया वो उन लोगों ने फेस नहीं किया।
कोई ना कोई तो होता है इनिशिएट करने वही ना, वाला, तो इतना वो था कि खैर उस इस बारे में मैंने खैर लाज़मी बात करनी है, क्योंकि मुझे होता है कि मैं क्यों इस बारे में बात ना करूँ, क्योंकि इस बारे में बात करना, क्योंकि ट्रेंड सेटर होना ना किस कदर मुश्किल है, अगर आप किसी देसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, या मुझे नहीं पता कि बाकियों का क्या है, हम लोग तो ज़ाहिर है जिस तरह से हैं तो मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो इतना बैकलैश मैंने फेस किया है ना उसके लिए, और अब तक मतलब मुझे लगता है अपने खानदान की सबसे बुरी तो मैं ही हूँ। खैर ये तो एक पर्सनल लेवल पे आ जाती है नहीं, चीज़, वो लेकिन इस वजह से कि लड़की ना, हाँ, ये बात कर ये रही एक हूँ फैक्टर मैं तो कि बहुत ज़्यादा है। लड़की होने की वजह से। इवन अभी भी मुझे नीचे कमेंट्स आते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहन रही हो, वैसे कपड़े पहन रही हो। भाई मैं मर्ज़ी मेरी। वही ना, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती हाँ। कि अगर औरत अगर अपनी मर्ज़ी से वो ज़िंदगी गुज़ार रही है और वो खुश है, या जो भी व्हाटएवर उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है। हुँ, बात ये है कि एक आज़ादी का मतलब ये है कि उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कानून के दायरे में रह के वो काम, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो दोनों कर सकते हैं। अब अगर वहाँ पे आप अखलाकियात का झंडा उठा के आ जाएँगे, मज़हब का झंडा उठा के आ जाएँगे और इस किस्म की चीज़ें उठा के आ जाएँगे, तो बुनियादी तौर पे वो उसकी फ्रीडम की नफ़ी है, कि वो आज़ाद नहीं है, चाहे वो मर्द है या वो औरत है। और ख़वातीन के इस हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। नहीं, अब औरत मार्च में जो लड़कियाँ बात कर रही हैं ना, वो जैसे इस तरह से ना बैठो, उस तरह से बैठो, ये चीज़ें भी बहुत हैं ना कि भई अब लड़के जैसे मर्ज़ी बैठें, कोई परवाह नहीं। अगर लड़कियाँ थोड़ा-सा ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बैठी हैं, तो ऐसे क्यों बैठी हो? वैसे क्यों बैठी हो? वही ये ना, क्यों कर रही असल में हो? तो ये एहसास दिलाना है कि ये बराबर नहीं है, हाँ, और वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अगर चलेंगे तो ही हाँ, अच्छी हैं। अगर वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही, तो हाँ। फिर इसका मतलब है कि या तो उनका कैरेक्टर लूज़ है या वो इंतहाई ख़राब हैं। असल में जो है ना, औरत मार्च का मकसद यही है कि यार आप औरत को औरत समझें, इंसान समझें, वो भी हाँ, इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसके पास भी अकल है, वो अपने फैसले कर सकती है, उसको आप मौका तो दें, उसके हर ज़रा-ज़रा सी बात पे लेके आप खड़े हो जाते हैं खुद उसके लिए कि भई हमने करनी है चीज़, हमने करनी है। ठीक है, कुछ मामलात में मर्दों को वो है कि मर्द ज़्यादा, असल में तो हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। हाँ, तो उसमें देखा जाए तो कुछ मामलात में औरतों को थोड़ा-सा वैसे ही क्या कहना चाहिए कि दबा के रखा गया है। थोड़ा-सा डिपेंड करना पड़ता है मर्दों पे। वो इसलिए कि शुरू से सोसाइटी बनाई ही इस तरह से गई है ना, कि वहाँ पे मेल डोमिनेंट है, हाँ, फैसले का तमाम तर इख्तियार जो है वो मर्द के पास है। हुँ। किसी किसी भी हवाले से कोई भी फैसला हो वो, उसमें अगर कहीं किसी हद तक है भी जहाँ पे जो खुशाइंद चीज़ है कि अगर कोई मुशावरत में शरीक कर रहा है, उससे मशवरा कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ तो उससे पूछना भी गवारा नहीं किया जा सकता, और उसे एक जैसे अब फैसला सुना दिया वही जाता है। ना, और शादी के बाद जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे अब शादी हो गई ना, तो शादी के बाद ये है कि क्या कहते हैं, सारे जो घर की ज़िम्मेदारी है, वो लड़की पे है। हुँ, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो क्या कहते हैं, अपनी फैमिली की तो है ही है, जो हस्बैंड है उसकी फैमिली की भी है। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है यार, माँ-बाप सबके एक जैसे होते हैं, सबका ख़्याल करना चाहिए, लेकिन बैलेंस्ड रहना चाहिए। बैलेंस रखना चाहिए ना, हर चीज़ को इतना, अब जैसे लड़की, अब लड़के क्यों नहीं घर में काम, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे कई जैसे अब मेरी दोस्तें-वोस्तें हैं यहाँ पे, अब जो बनी है, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लड़का-लड़की, मियाँ-बीवी घर की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। हुँ, मतलब ये नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में तो जैसे हमारे यहाँ तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि जो घर के काम है वो तो लड़कियों के हैं। वो तो लड़कियाँ थोड़ी लड़कों के काम करने के थोड़ी, ये कहा जाता है इस तरह हुँ, से, यार ये लड़कियों के काम है, ये तुम क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। लड़कों के इस तरह से कहा जाता है। लेकिन अब नॉर्मली यहाँ पे देखो, यहाँ पे लड़के जो हैं वो घर के बर्तन भी धो रहे हैं, सफाइयाँ भी कर रहे हैं, वैसे भी बच्चों को भी सँभाल रहे हैं। हाँ, तो ये क्योंकि भई भाई दोनों की दोनों की औलाद दोनों ज़िम्मेदारी की है, है। तो दोनों की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़िम्मेदारी है। अब ख़ैर पाकिस्तान में भी काफ़ी तेज़ी से कुछ कल्चर कुछ-कुछ चेंज हो रहा है। अब जो नई जनरेशन आ रही है उसमें मैंने देखा है कि कुछ ये हाँ, चीज़ है, है। मतलब वो हाँ, पॉज़िटिव एक चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन हाँ। ये जो जिस हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है और नेगेटिविटी फैलाई जाती है मीडिया पे, कि उसने फलाँ बैनर्स पकड़ लिया, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, उसने ये बात कर दी, ये तो कुछ ज़्यादा ही हाथ से निकल गई है, बहुत ही रोशन ख़्याल है या हुँ, आज़ाद ख़्याली की तरफ जा रही है। तो बात ये है कि ये अपने उसके हुकूक हैं जो वो माँग रही है। बतौर इंसान, जो एक मर्द को हुकूक है, वही एक औरत के हुकूक हुँ, हैं। अगर आप आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो अगर अगर एक मर्द किसी के साथ कोई ज़्यादती करता है, तो जो उसके लिए सज़ा है, वही औरत के लिए भी सज़ा है। ये तो नहीं है कि अगर मर्द कोई जुर्म करेगा, तो उसको सज़ा डिफरेंट मिलेगी और औरत के लिए डिफरेंट मिलेगी। तो कानून की हुँ, नज़र में भी दोनों बराबर हैं। लेकिन मसला ये है कि सोसाइटी के अंदर वो इस तरह की एक बनाई गई है, और वो एक सदियों से हमारा एक चला आ रहा है कि वो जो हमारी एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, कि जिसमें मर्द जो है वो मुशक्कत कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और औरत जो है वो उसका साथ दे के भी घर के अंदर कैद भी है, फैसलों में भी उसको शरीक नहीं किया गया।
और उसको एक महकूम के दर्जे पे ही रखा गया है कि उसका बस एक ही काम है कि वो घर रहे, बच्चे पाले, बच्चों को बड़ा करे और उसके बाद वो बच्चे भी उसके ऊपर उसी तरह से ही डोमिनेंट हुँ। हैं। तो अच्छा ये पता है मसला तो इसके रहा है। बारे में मैं देखती कहती हूँ कि जैसे अब हमारा जब टाइम आया है ना, हमारी वाली जो जनरेशन थी, जैसे अब हमारे अम्मी-अब्बू का टाइम अलग था ना, जब हमारी वाली जनरेशन थी ना, इसमें कुछ चेंजेज़ अब जैसे अगर मैं इस फैसलों के उससे मुझे याद आया, जैसे ख़्याल आ रहा है कि जैसे हमारे अब्बू थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, तो हमारे यहाँ का जो माहौल था उसमें ये था कि जैसे जो भी मेन फैसला है ना, वो पापा ने करना है। उसमें पापा मतलब मशवरा वो ऐसा है कि जैसे पापा ने अम्मी को बता दिया बस। हाँ, बस मतलब बताया है ना, बताया, पूछना वो नहीं है। मतलब कहने को ये था कि बस ठीक है बता दिया, मतलब अम्मी ने कह दिया हाँ, मतलब उसमें हाँ का ही आपके पास ऑप्शन है ना, आपके पास ना का ऑप्शन नहीं है। हाँ, फैसला तो तो हो चुका हाँ, है, आपने फैसला लेकिन अब सुनाया है। क्योंकि अच्छा मुझे मेरे ज़हन में ये चीज़ थी कि ऐसा ही होता है। यही तरीका है क्योंकि हम तो लड़की हैं, हम तो ऐसे कुछ नहीं। जब हमारी शादी हुई, तो अब जुनैद मुझसे ना हर बात में पूछ रहे हैं कि यार ऐसे कर लेते हैं, क्या ख़्याल है तुम्हारा? मैं कही ये मेरे मतलब ये मेरा मशवरा माँग रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं ना। तो मुझे क क कई दफ़ा ना शुरू-शुरू में तो मुझे यकीन ही नहीं आता था कि यार ऐसा भी होता है, ये भी एक रिलेशनशिप है जिसमें लड़कियाँ जैसे अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे मुझे फुल चांस मिल रहा है कि भई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ कि हाँ यार ऐसा, और फिर जुनैद मेरी बात मानते भी थे। कि हाँ, ठीक है यार, ये कब बात तुम मानते सही आ कह रहे रहे हैं हो। यार। तो मतलब मुझे इतना हैरत होती थी कि यार ये मतलब इतनी मुझे इम्पोर्टेंस मिली, क्योंकि मुझे ख्याल आता था कि हमारी अम्मी को ये फैसले जैसे अपने हिसाब से लेने का चांस नहीं मिला ना। लेकिन फिर अब जैसे पापा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद जो अम्मी ने सफ़र किया, क्योंकि उन्हें हर बड़ा फैसला लेने के लिए औरों की तरफ देखना पड़ता था हुँ। कि भई अब क्योंकि अम्मी को आइडिया ही नहीं है कि फैसला लेके जो एक होता है ना कि आपने एक डिसीजन लिया फिर आप उसको ओन करो कि हाँ मैंने ये किया है और हाँ ये ठीक है। ठीक है, ये हाँ, गलत है, हाँ, व्हाटएवर ठीक जो है भी या है उसकी गलत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही मतलब करे एक बंदा। वो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस होना कि हाँ ठीक है यार ये फैसला मैं ले रही हूँ। मतलब अम्मी में ये चीज़ नहीं है। अम्मी को होता था कि अब पता नहीं ये सही है या नहीं, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। तो रीज़न ये है कि एक बंदे का ब्रॉट अप बचपन हाँ। से लेके इस बुढ़ापे तक भी अगर उसको कभी ये इख्तियार दिया ही नहीं गया कभी कि वो फैसला करे, हुँ। तो ज़ाहिर है कि अचानक जब उसको कोई बड़ा फैसला करना पड़े तो ज़ाहिर वो नहीं कर पाएगा, वही क्योंकि ना, और उसकी फिर वो ट्रेनिंग ही नहीं है। और फिर उन पे उनको फिर वो होता है कि उसमें आप टोटली अगले बंदे पे डिपेंड कर रहे हो हर मामले में, क्योंकि हाँ, आपको अपने पे तो वो है ही नहीं भरोसा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ना हमारे बहुत ही अब मम्मी को देखती थी ना, मुझे हैरत होती थी कि यार ये एक तरीके से मुझे कहते थे पापा ने मेरे साथ थोड़ा सा गलत किया कि पापा ने क्यों अम्मी को नहीं मौका दिया कि अम्मी भी फैसला करने के उसमें होती पोजीशन में होती, अम्मी को पता होता हर मामले में बंदा मशवरा करता है, यार लाइफ पार्टनर्स हैं आप ये हाँ, क्यों ये एक्सपेक्ट तो करें कि बीवी अगर आपकी जो है ना वो आ गई है तो इसका मतलब है कि बस वो घर चलाएगी, बच्चे पालेगी, घर चलाएगी बस। तो वो तो शुरू से मिजाज ही यही है, हाँ। मर्दों का भी मिजाज भाई जब बच्चा पैदा होता है उसको उस वक़्त से उसको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि घर के हाकिम तुम हो, हुँ। फैसला तुमने करना है। अब उसमें वो मशवरा कर ले तो ठीक है, नहीं अव्वल तो वो उसको इस चीज़ का ही नहीं है कि इनसे मशवरा क्या करना, मशवरे की भी हुँ। नौबत नहीं आती। तो वो शुरू से जब ब्रॉट अप ही यही है तो उसके ज़हन में है ही यही कि मैं मुख्तार कुल हूँ, जो मैं उल्टा करूँ, सीधा करूँ, काला करूँ, सफ़ेद करूँ, मैं उसमें जो भी हूँ, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। और असल में फिर ऐसे ही मर्दों का जब बॉटम हो रहा होता है ना इस तरह के घरों में, तो उनको भी पता होता है कि हाँ ठीक है ये काम हमारे करने के नहीं है, हमारी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो वो फिर उनके लिए भी बाद में अगर होता है ना कि उनको जब करना पड़ता है काम, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है हाँ, कि उनको भी अब इवन जुनैद को बहुत टाइम लगा है कि ये समझने में कि जुनैद को भी घर के थोड़े काम करने थोड़े बहुत तो हम हैं। करते ही हैं अब लेकिन तो करते हैं, यही मैं कह रही हूँ कि मतलब शुरू-शुरू में जुनैद को बड़ा मुश्किल लगता था कि यार ये क्या यार? यार ये अच्छा अभी मुझे थकन हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन थकन तो मुझे भी हो रही है ना। हाँ, तो दोनों वो के लिए बराबर है। यही मैं बता रही हूँ कि असल में सारा टाइम जो जब आप बड़े हो रहे हो ना, वो टाइम है जिसपे आप का जो एक वो माइंडसेट बन रहा है, आप देख रहे हो कि क्या आस-पास चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ ना औरत मार्च में लड़कियाँ हर तरह से, मतलब जो बातें हम बचपन में सोचते थे ना, वो जब बैनर्स पे लिखी हुई मुझे नज़र आती हैं तो मुझे होता है हाँ, हाँ, ये होना चाहिए, ये हमें बहुत अच्छी बात मिलना भाई, चाहिए, आप ये हमें आज़ादी राइट। से हाँ। आप भले उससे इख्तिलाफ करें, हुँ, आपको किसी भी बैनर से कोई भी इख्तिलाफ हो सकता हुँ, है, कुछ किसी भी बात से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आज़ादी की शर्त ये है कि जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी दबाव के, उसके ऊपर ये कोई प्रेशर ना हो, वो अपना एक्सप्रेस कर सके सोसाइटी में, ये आज़ादी है। और यही चीज़ वो माँग रहे हैं। मतलब हुँ, ख़वातीन को जो, जहाँ तक मैं समझाऊँ,
वो जो भी जितने मार्च हुए हैं, जितना कुछ हुआ है, उसके मुकाबले में पिछले दिनों उन्होंने, पिछले साल भी बल्कि वो हया डे मनाया, जिसमें वो जमात इस्लामी की ख़वातीन जो हैं वो भी निकलीं और वो पर्दे में, और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ नारे लगाए, या जो भी कुछ हुआ। ठीक है, इख्तिलाफ़ उनका है, उन हर ख़वातीन किसी का का अपना इख्तिलाफ़ पॉइंट है। ऑफ व्यू है, हाँ। और उसके ऊपर भी कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अगर वो ख़वातीन समझती हैं कि ये औरत मार्च, ये उनके उनके साथ ज़्यादती है, या माशरे में बेहयाई फैलेगी, या वटेवर जो भी फैलेगी, तो उनको भी राइट है कि वो आके उसका जवाब दें, या वो अपना मार्च निकालें। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ कि वहाँ पे बदमाशी की गई ख़वातीन के, औरत मार्च के ऊपर जो है वो पथराव किया गया, कुछ ख़वातीन भी उसमें ज़ख्मी हुई। ख़ैर वो पुलिस ने मामला सँभाला उस वक़्त तो। लेकिन ये चीज़ जो है आज़ादी कि मतलब, अगर एक औरत चाह रही है कि वो पर्दे में रहे, तब भी उसको आज़ादी है। अगर एक औरत चाह रही है कि वो पर्दा नहीं करती, तो तब भी उसको आज़ादी है। इसमें ये कि दूसरे के अखलाक के आप जो है ना वो बन जाएँ, थानेदार बन जाएँ कि नहीं, चूँकि वो इस अखलाकियात की पासदारी नहीं कर रही जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ, तो लिहाज़ा इसका या तो ये लूज़ कैरेक्टर है, या इसका कोई और मसला है, और ये ख़वातीन जो हैं ये इज़्ज़त के लायक नहीं असल है। में ना मसला ये है कि हमारे यहाँ ना अगले का पॉइंट ऑफ व्यू बर्दाश्त ही नहीं है। तो यही तो मसला है ये हमारे यहाँ, हमारे यहाँ टॉलरेंस मसला तो ये है ज़ीरो कि है। बस जो हम कह रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल ठीक है, और अगला कोई कुछ भी कह रहा है वो गलत है। हुँ, ये सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ कि अगले का पॉइंट ऑफ व्यू बस हमसे बर्दाश्त नहीं है कि यार वो उसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। भाई मैं तो मुझे होता है, अब तो खैर टाइम इतना तेजी से गुजरने लगा है कि समझ ही नहीं आती, जितनी तेजी से जिंदगी, किसी की जिंदगी का कुछ पता नहीं होता कि आज है कल नहीं है। हुँ। मुझे होता है कि यार इन चक्करों में पड़ने के बजाय यार आप अपनी लाइफ जियो, अपना एंजॉय करो। अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए यार। उसने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। हर किसी से अलग अलग सवाल होने हैं, तो आप अपने सवालों की तैयारी करो। वो अपने सवालों की खुद ही टेंशन ले लेगा, नहीं। वही ना, अब दूसरे के सर पे इतना सवार होना। अगले को और हर वक्त करना चेक कि आप अच्छा तुम ये कर रहे हो, अच्छा अब तुम ये कर रहे हो, अच्छा उसने अब ये कर दिया। अरे यार तुम अपना देखो, तुम क्या कर रहे हो। हुँ। असल में तो ये है ना। प्रॉब्लम ही यही है, इंटरफेरेंस और टॉलरेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, कि दूसरे ने अगर कोई मुख्तलिफ बात कर ली है, तो उसको ये हक है ही नहीं, और हम्म। उसके हवाले से टॉलरेंस ज़ीरो है। अगर आप किसी के, ये सियासी मामलात में भी ऐसा ही है, मतलब आप कोई सियासी डिबेट छेड़ें, अगर वहाँ पे कोई पीटीआई का, या पीएमएलएन का, या पीपीपी का, या किसी भी जमात इस्लामी का, या किसी भी पार्टी का कोई भी बंदा बैठा हुआ है, हम्म। तो वो उस पार्टी का एक तरह से स्पोक्स पर्सन बन के सामने आता है, और उसकी हर अच्छी बुरी बात का दिफा उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ होता है। और दूसरा मसला ये है कि सिर्फ़ वहाँ तक नहीं रहती, वो बात गालम गलोच से जाती है आगे, मतलब उस पे तो ठीक-ठाक फड्डे होते रहते हैं, और वो आए दिन मीडिया में इस चीज़ पे भी डिबेट अक्सर, तो उस पे भी ऑनलाइन जो बल्कि ऑनलाइन क्या, ये जो इनके लाइव प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं टीवी पे, उस तक में मार-पीट की नौबत आ जाती है। तो ये जो मसला है टॉलरेंस का, ये तो हम्म। बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके हवाले से जो है कि एक एक चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा था, वो ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी सोसाइटी से, पाकिस्तानी सोसाइटी को, तो आखिर क्या वजह है कि लोग यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ और इन कंट्रीज़ की तरफ भागते हैं? तो कोई तो हम्म। रीज़न होगी ना। ठीक है, एक इकोनॉमिकली वो बहुत स्टेबल है, वहाँ पे हम्म। अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, सारा कुछ है। लेकिन उसके साथ-साथ वहाँ पे आज़ादी भी है, और हम्म। दूसरे की राय का एहतराम भी है। मतलब ये नहीं है, यहाँ पे बहुत से लोगों को हमारी राय से इख्तलाफ होगा, हमें उनकी बहुत सी आरा से इख्तलाफ होगा, उनके लाइफ़स्टाइल से, उनकी बातचीत से, किसी भी आपको 100 इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी कि उसके ऊपर दूसरा इतना इंटॉलरेट हो जाए कि वो जो है ना मार-पीट पे, या हाथापाई तक, हम्म। या इस चीज़ के ऊपर आ जाए कि उनके खिलाफ कोई इस तरह की जो है ना कवानीन पास करने शुरू हो अभी जाएँ। जो रिसेंटली वाकया हुआ है वो क्या कहते हैं, ये जो इनको लगा था कि शायद उस लड़की ने कुछ कुरान पाक की बेहुरमती कर दिया, कुछ कर दिया। हाँ, इतना वो जो कैलीग्राफी वाला इतना सूट पहन के आ गई थी। जब मैंने वो हम लोगों ने जब वो वीडियो देखी है, मतलब स्पेशली मैंने, तो मुझे तो लिटरली मेरे मेरे ना ऐसे रोंगटे से खड़े हो रहे थे। मुझे उस लड़की पे उस टाइम क्या गुजर रही होगी कि वो एक तो सब लोगों ने उसको घेर लिया एकदम से। इवन मैं कहती हूँ अगर उनको लगा भी था, फर्ज करें उन्हें लगा कि ऐसा कुछ है मसला, आराम से बात हो सकती थी। अगर वो बहस भी कर रही है, तुम आराम से जो है चलो पुलिस बुला लो। जिन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें से किसी को बुलाओ कि चलो, तुम खुद कौन होते हो फैसला करने वाले कि हम उसका सर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस लड़की के आपने एक्सप्रेशन देखे जब वो बंद थी वहां पे अंदर, हुँ। और वो इवन मतलब वो अपने शोहर के साथ ही, मतलब आप किसी महरम ना महरम के साथ हो, आप सेफ नहीं हो। बात ये है कि अगर किसी को लगा कि उसने कुरानी आयत वाली हाँ। पहनी हुई है,
तो मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, एक ये इंतहा पसंदी का फैक्टर इसीलिए फिर हुँ, बार-बार इस चीज़ पे आ जाती है, मज़हबियत का फैक्टर इतना ज़्यादा है कि इस चीज़ के हवाले से ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती। बात ये है कि वही मॉडल, अगर सऊदी मॉडल, वो कलमे वाला, हुँ, जिस पे कलमा लिखा हुआ है, उनका जो वो झंडा है, हुँ। अगर उसका लिबास पहन के आ जाए तो उसके ऊपर कोई एक मौलवी जो है वो चूँ नहीं करेगा, कोई एक बंदा बात नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि ये हुआ है, तो वहाँ के सारे मौलवी जो है ना, वो चाहे उस पे कुरानी आयत लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, वो कैलीग्राफी को वो ये समझ के, रिज़ेम्बलेंस समझ के उसके ऊपर पिल पड़े हैं अव्वल बिल-फ़र्ज़। नहीं, अव्वल तो मैं कहती हूँ सुने, एक जो नॉर्मली देखा जाए जितने भी मुसलमान हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, चाहे वो जितना भी लिबरल हो जाए, कभी भी वो ये चाहेगा कि वो इस तरह की कोई ड्रेसिंग करे जिसमें उस खुदा ना खास्ता वो कुरान पाक की बेहुरमती करे। बात इस चीज़ की नहीं है, बेहुरमती या उसकी बात ही नहीं है। बात ये है कि अगर उसने ये पहना भी है, तो ये उसका मसला है ना, ये उसने जवाब देना है बतौर और मज़हबी उसके, कि हाँ, अगर आप ये समझते हैं, तो ये उसका और उस वो जाने, उसका खुदा जाने। बात ये है कि यही मामला जब ईरान में होता है, यही मामला जब बाकी ममालिक में होता है, वहाँ कभी आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। वो मुश्ताक यूसुफ़ी ने ग़ालिबन इस पे लिखा था कि किसी अरबी ने पाकिस्तानी को कहा कि अ, हमने भी मतलब हम भी मुसलमान हैं, लेकिन तुम तो इस्लाम कबूल करके बिल्कुल बावले ही हो गए हो। तो मसला यही हुँ। हुआ है हमारे यहाँ कि इंतहा पसंदी इतनी ज़्यादा फैला दी है मज़हब के नाम पे, कि दूसरा, अब वो सिर्फ़ वहाँ तक बात नहीं रहती, मतलब वो कुफ़र के फ़तवे जो है वो हर फ़िरक़े के ऊपर लग चुके हैं। एक सेकंड में फैसला होता है कि नहीं, इसको तो मारना ज़िंदा है, रहने इसको का तो हक़ ही खत्म नहीं है। करना है। हाँ, अब नहीं, अब अगर उनसे उस वक़्त वहाँ पे जितने भी लोग थे जो ये सब चीखो पुकार कर रहे थे, अगर उनसे पूछते कि लिखा हुआ क्या है? इसका मतलब क्या है? उन्हें नहीं आता। मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला उस शरपसंदी को फैलाना है कि खातून जो है वो अगर इस तरह से आ गई है। अभी पिछले परसों या तरसों की बात है कि वहाँ पे गुजरांवाला का कोई एक नौजवान है, उसको तौहीन के कत्ल के तौहीन के चक्कर में इसी तरह के उसमें फांसी की सज़ा हो गई है अदालत की तरफ से। जबकि उसका मौक़िफ़ ये था कि भई मैं मदारिस से फ़तवा भी लाके दिखा दिया कि जो मैंने बात की है उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई जो है ना एक गुस्ताखी या उसके अंदर वो ज़ुमरे में नहीं आती। इसलिए बात जब इस कानून के ऊपर होती है कि इसका गलत इस्तेमाल होता है, तो फिर वहाँ पे जो है वो ये मसला आ जाता है कि भई ये मज़हब मुखालिफ बात हो रही है। बात ये है कि जब मज़हब का आप ये तसव्वुर पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि वहाँ पे अगर एक लफ्ज़ जो है वो उसके मुशाबिहत है, कि अगर वो वाव लिखी हुई है या काफ़ लिखा हुआ है, तो उसको कुरानी आयत समझ के दूसरे के ऊपर आप गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा के उसको सर उड़ाने की बात करेंगे, तो कौन कौन सोसाइटी आपको कबूल करेगी? नहीं, मैं कहती हूँ कि मुझे ज़्यादा, जैसे हम औरतों की अभी बात कर रहे हैं ना, तो अभी मैं उस टॉपिक की उससे कह रही हूँ कि वो औरत उस टाइम, एक तो वो अपने शौहर के साथ थी। इतनी उसकी हालत ख़राब, डर के मारे कि अगर ये लोग 2 मिनट नहीं लगाएँगे, वो तो अल्लाह भला हाँ, करे उस दुकान वाले का जिसने उसको अपनी दुकान में बिठा लिया। और मैंने उसमें पढ़ा है कि वो जो उसके जितने भी वहाँ के दुकान के लोग थे ना, वो जो वेटर्स होंगे या जो भी होंगे, तो वो उन्होंने चेन सी बना ली थी कि वो किसी और को अंदर नहीं आने दे रहे अब थे। तो ख़ैर पुलिस कि ने वो फिर उनको बाद में पुलिस फिर आ गई थी। उसका एएसआई लेकिन बड़ा वो अच्छा बड़ा, किरदार है कि वो क्या बचा के कहते ले हैं, आई। वरना तो पता नहीं, ये तो ऐसे और स्पेशली मैं नोटिस किया है कि औरतों के लिए ज़्यादा ये मसले हैं। मतलब ये तो हर हवाले से ही है ना, हाँ, औरत के हवाले से तो कि चलो ये औरत एक चीज़ कहीं भी हाइलाइट सेफ हो नहीं गई है, है, वो तो कहीं कोई। पे भी सेफ नहीं है, घरों के अंदर सेफ नहीं है हाँ, भाई। घरों में घुस के अब तो सब कुछ हो रहा है, तो मतलब घरों में घुस के ना भी करें, जो ख़वातीन जो बच्चियों के साथ या उसके जो एक रिश्तों के आड़ में कि भई वो फलाँ कज़न है या मामू है या चाचा है या उसके साथ जो इस तरह के आए दिन ये वाक़यात होते रहते हैं। तो ये जो एक फ़ेक तसव्वुर दिया जाता है ना कि औरत चारदीवारी के अंदर महफ़ूज़ है, हुँ, हुँ। चारदीवारी के अंदर भी वो तो महफ़ूज़ नहीं है। ये घरेलू तशद्दुद जो है वो तो पाकिस्तान में एक आम सी बात है और वो चल रही है ये चीज़ यहाँ पे। और बहुत अच्छी बात है कि अब इस पे मीडिया में बात हो रही है, हाँ, अवेयरनेस आ रही है और इस हवाले से औरत मार्च हो रहा है और मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। बल्कि सालाना क्या माहाना होना चाहिए कि थोड़ा-सा उन एहसास हो सोसाइटी में कि ये जो घुटन है, कि ये जो हुँ। हमने मतलब 50% हमारा मोर देन 50% ख़वातीन हैं। और अगर आप उनको इस तरह से ऑप्रेस करके रखेंगे और फिर आप ये ख्वाब देखें कि जनाब हम जनाब पूरी दुनिया पे छा जाएँगे और इस्लाम के नाम पे हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो अगर देखा जाए तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी बहुत नीचे जा चुका है। हमारा पासपोर्ट ना उसकी कोई इज़्ज़त है, ना पाकिस्तान के हवाले से कहीं भी अगर आप बात करें, बाहर जाएँ, निरी शर्मिंदगी है क्योंकि जब आप हुँ। बात करते हैं और इस किस्म के वाक़यात सामने आते हैं, तो यकीनन अफ़सोस भी होता है, कुढ़ता भी है बंदा, लेकिन इस हवाले से सिर्फ़ हल यही है कि जब तक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं आती, आप उसको अपने बराबर का इंसान नहीं समझते और अपने उसको जो उसके हुकूक हैं, वो नहीं देते, उस वक़्त तक मसला हल नहीं होगा। और और नहीं, पता है, जैसे अब इवन मैं कहती हूँ रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, तो जैसे हम मियाँ-बीवी हैं,
आप अगर जो शौहर है ना, अगर वो अपनी बीवी की इज़्ज़त के साथ-साथ उसके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रख रहा है, उसका भी ख़्याल कर रहा है, तो बच्चे भी वही देख रहे होते हैं। फिर बच्चे वही चीज़ बड़े होके बच्चे करते हैं। अगर एक शौहर है, वो अपनी बीवी को चीख रहा है, गालियाँ दे रहा है, जब गुस्सा आया तो बिल्कुल आप में से बाहर हो गया है, तो जो अगर स्पेशली आपके घर में बेटे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि हाँ, ये बिहेवियर नॉर्मल है कि हम अपनी बीवियों के साथ ऐसे कर सकते हैं, और हुँ, बेटियाँ ये सीख रही हैं कि हाँ, अगर हमारे शौहर फ्यूचर में हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल। हमें वो सहना है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो मुझे तो होता है कई दफ़ा कि मैं कई दफ़ा देखती हूँ आस-पास इस तरह से फैमिलीज़ में इस तरह से होते हुए, तो मुझे अफ़सोस ये होता है कि यार, ठीक है, मियाँ-बीवी में इख्तलाफ़ होते हैं, बहुत इख्तलाफ़ होते हैं, बहसें होती हैं, लेकिन यार आप अपना अलग ख़ामोशी से अपने रूम में बैठ के बात कर सकते हो, बच्चों के सामने ना करो, औरों के कई कई शोहरों में आपने नोटिस किया होगा, ये चीज़ होती है कि बीच महफ़िल में, बीच गैदरिंग में अचानक अपनी बीवी की बेइज़्ज़ती कर देते हैं। बुरी तरह से या तो डाँट देंगे या बहुत बुरी तरह से मज़ाक उड़ाना शुरू कर देंगे। बज़ाहिर तो उस टाइम तो एक फ़न हो रहा है ना, लेकिन वो फ़न नहीं है। हुँ। वो फ़न नहीं है। जो बीवी है आपकी, वो भी इंसान है, उसको भी अगर वही चीज़ आपके लिए की जाए, तो कैसा लगेगा आपको? लेकिन ये चीज़ सोची नहीं जाती ना, और यही फ़र्क है यहाँ की हुँ, सोसाइटी में, कि यहाँ पे आपको ये फ़र्क अभी भी है। मतलब अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे भी ये मूवमेंट चलती है, और अभी मतलब मैं, चूँकि मेरा काम ही डेटा से रिलेटेड है और उसके ऊपर मैं काम करता हूँ, तो अभी भी यहाँ पे जेंडर पे गैप जो है वो है, और उसके ऊपर बात भी होती है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स के हवाले से मतलब पार्लियामेंट तक में बात होती है कि भई ख़वातीन को जितनी मर्द को दी जाती हुँ, है तनख्वाह, उससे कुछ कम है। इक्वालिटी के लेवल पे वो भी नहीं आए, मतलब हाँ। इतनी ओपन सोसाइटी होने हालाँकि के काम वो भी बावजूद सेम ही कर रही है। सेम काम कर रही है, सेम सेम काम कर पोस्ट रही है, में, हाँ। सेम पोस्ट, सेम काम, अगर एक मर्द काम कर रहा है तो वो उसकी तनख्वाह उससे औरत से ज़्यादा है। तो ये जो फ़र्क है अभी भी यहाँ पे, इवन यूरोप के अंदर भी ये चीज़ है, और उसके हवाले से काम हो रहा है, बात हो रही है उस पे। उसके हवाले से कानून साज़ी के ऊपर भी बातचीत चल रही है कि इस फ़र्क को ख़त्म किया जाए और ये मामलात किए जाएँ। तो मतलब इतनी तरक्की याफ़्ता सोसाइटी में भी यहाँ पे हमें ये मसाइल हैं। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए, तो वो तो इक्वल पे तो बहुत बात की बात है कि उनको तो जॉब करने का राइट भी नहीं दिया जाता। हुँ, यहाँ पे मतलब लीगली अगर आप कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं, कोई आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो वहाँ आप ये इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि ये जॉब जो है ये सिर्फ मर्दों के करने की है, ये सिर्फ औरतों के करने की है। कोई भी जॉब हो उसमें वो इक्वल एम्प्लॉयर जो है वो उसके तौर पे सामने आता है कि भाई उसके ऊपर ये प्रेफरेंस नहीं है। पाकिस्तान में तो अक्सर एडवर्टाइजिंग के अंदर ये लिखा होता है कि ये इसके लिए जो है ना वो, ये मर्द जो है ना वो अप्लाई कर सकता है या औरत अप्लाई कर सकती है, ये इस तरह के मामला हुँ। जो होते हैं। तो ये मतलब, और वहाँ पे जॉब के हवाले से अगर देखा जाए तो कितनी ख़वातीन काम कर रही हैं? बहुत ही कम तादाद है, और वो भी सिर्फ शहरों की हद तक। ना उनको बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ना बाहर निकलने की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ना फ़ैसला करने का इख्तियार है। और फिर उसके ऊपर जब ये कहा जाए कि जी ये औरत मार्च कर रही हैं, तो ये कर ही क्यों रही हैं? इनको घर में सब कुछ मिल और रहा है। एक और जो बैनर जिस पे बड़ा शोर मचा था ना, मैं सोची हम उस पे भी थोड़ी बहुत ज़रूर बात करेंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस ये पे बड़ा बुनियादी लोगों चीज़ को है ये। गुस्सा आया था कि भई ये ऐसी बात क्यों कर नहीं रहे हैं? ना, मतलब इस नारे में अव्वल उसूलन कोई अगर देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो जिसका जिस्म है उस पे उसकी मर्ज़ी चलेगी ना, आप उस पे किसकी मर्ज़ी चलाना चाह रहे हैं? मतलब अगर वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक उठे-बैठे, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चले, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक खाए, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सोए, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने उसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है हुँ। ना। बात ये है कि उसकी बॉडी है, वो जो मर्ज़ी चाहे, जो जिस तरह से चाहे रहना चाहे, खाना चाहे, जो भी उसका एक डिसीज़न है। कपड़ों के हवाले से भी ये बात होती है कि भाई फलाने ये कपड़े पहन लिए, तो भाई कपड़ों की उसकी बहुत ही ज़्यादा उसकी भई, मर्ज़ी है, औरतों ने ये पहन लिया, वो पहन लिया, रिवीलिंग पहन लिया, अनरिवीलिंग पहन लिया, भाई भई ये उसकी चॉइस है। उसकी चॉइस है, तो उसको उसकी पता चॉइस है। को आप हाँ। एक्सेप्ट करें ना, उसको उसको थोड़ी-सी रिस्पेक्ट दें, उसको डिसीज़न लेने दें, जो भी वो करना चाह रही है। तो ये इक्वल राइट जो है मेरे ख़्याल में, तो ये जितना भी मार्च के हवाले से चलता है, उसमें बुनियादी मौक़िफ़ ये होता है, और जो ये चीज़ ख़वातीन का है। मुझे होता है ये चीज़ बचपन से, एक होता है ना जब आपके घर में बेटा-बेटी है ना, फिर आप जब उनमें आप फ़र्क कर रहे होते हो ना, तो वो जो उस टाइम बेटियाँ हैं ना, वो फ़ील कर रही हैं, वो समझ रही हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये नहीं है कि उनको पता नहीं चल रहा। कई कई जगहों पे तो ऐसे होता है कि अच्छा यार, क्या कहते हैं, अब ये बेटा है तो इसको इसको अच्छे स्कूल में डाल देते हैं। बेटी है ठीक है, पढ़ा लेते हैं इसको, लेकिन इसको ज़रा किसी नॉर्मल से स्कूल, क्यों भाई? क्यों? मसला ये है कि हमारे यहाँ वो तस्वुर यही है ना कि हुँ, मर्द ने बड़े होके पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, लेनी है, और खातून ने घर बैठ के घर संभालना है। हुँ, तो उनको ये होता है कि भाई ये इसके ऊपर हम ये इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करें कि जब इसने जाना ही दूसरे घर में है।
और उसने हुँ। काम ही जब ना उसने कोई जॉब करनी है, ना बिज़नेस करना है, रहना ही घर में है, तो फिर इसको तो घरदारी सिखाओ। तो ये जो तसव्वुर है, आप जब उसको एक औरत के साथ ये तसव्वुर मंसूब कर देते हैं कि उसने घर बैठ के यही काम करने हैं, तो सारा मसला वहाँ से पैदा होता है। आप उसको आज़ादाना फ़ैसला लेने दें, जो भी वो लेना चाह रही है। अगर हुँ। वो पढ़ना चाह रही है किसी भी जगह पे, जो जो आपकी जेब इजाज़त देती है, जो आपने अपने बेटे के लिए फ़ैसला किया है, बिल्कुल उसी हवाले से उसको भी राइट दें आप, कि भई हाँ। जो जिस तरह वो डिसीज़न ले सकता है, उस तरह ये भी डिसीज़न ले सकती और है। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला करना कि भई उसने शादी के बाद कि मतलब जो ज़िंदगी गुज़ारनी है, जिस बंदे के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, वो उससे खुश है। हुँ। वो शादी करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, या शादी ही करना चाहती है या शादी नहीं करना चाहती। ज भई वही अगर जो भी एक कोई फ़ैसला है लड़की है उसका। वो कह रही है कि उसने शादी नहीं करनी, तो यार ना करे ना। आपको क्या कह रही है? आप क्यों, आपसे तो पैसे नहीं माँग के गुज़ारा कर रही कि भई आप मुझे पालें वही या कुछ सोसाइटी करें। का प्रेशर माँ-बाप के भी ऊपर होता है कि भई हाँ, इसको घर बिठा के बेचारे रखा। माँ-बाप लड़कियों की अगर ज़रा-सी एज ज़्यादा हो जाती है तो हाय हाय शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। भाई वो बेचारे, क्योंकि सोसाइटी से इतना प्रेशर है। मैं कहती हूँ, लेकिन मैं हमारे घर में अब तो कई इस तरह के बच्चों की मिसालें हैं, और मैं इतना खुश होती हूँ लिटरली उनको देख के, कि मुझे होता है कि यार इतनी समझदार वाक़ई में शायद हम लोग नहीं थे इतने समझदार। और आने वाली वाक़ई जनरेशन होना ये तेज़ है। चाहिए कि अब तो मैं जैसे अगर हम इसको अगर वाइंड अप करना शुरू करें इस चीज़ को, तो मुझे तो होता है कि लड़कियों को आप पढ़ाएँ। आजकल तो लड़के-लड़कियाँ बिल्कुल बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। दोनों मिलके घर सँभाल रहे हैं, लड़कियाँ बिल्कुल। भी सँभाल रही हैं, लड़के भी सँभाल रहे हैं। तो और लड़कियों के लिए तो मैं एक बात कहूँगी, ये कोई लड़की अगर देख रही है तो जिसकी अभी शादी-वादी नहीं हुई है, भई पढ़ो पहले, कुछ बनो, फाइनेंशियल अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, उसके बाद शादी करो। फाइनेंशियल क्योंकि इंडिपेंडेंस सबसे हम ज़्यादा ज़रूरी हमारा है। जब टाइम था ना, हमें कोई इस तरह से गाइड करने वाला नहीं था, जो सही बात मैं बताऊँ। हमें कोई इस तरह से गाइड करने वाला नहीं था, हमारे टाइम में ना हमें कुछ इस तरह से इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आइडिया था। और वो तो अल्लाह का करना हुआ कि हमें अच्छे लोग मिल गए तो चलो सही हो गया। लेकिन कई और लड़कियाँ बेचारी होती हैं कि उनको फिर सफ़र करना पड़ता है बाद में। हाँ, हाँ, ज़ाहिर है क्योंकि क्योंकि ज़ाहिर है वो सोसाइटी में हर तरह फाइनेंशियली के अगर लोग हैं। इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर वो कुछ होता है ना कि कई लड़कियां किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से इसीलिए भी नहीं निकल पाती कि उनको ये होता है कि वापस जा नहीं सकती। हुँ। मतलब कई वापस जाने का तो एक होता है ना कि है तलाक लेके आ गई, तो मतलब वापस जा नहीं सकती। और आगे उनको ये पता होता है कि वो फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट है ही नहीं कि वो अपने बच्चों को, जैसे अगर बच्चे हैं तो बच्चों को कैसे संभाल सकेंगी, उनका खर्चा उठा सकेंगी, या इवन अपना अकेले का खर्चा उठा सकेंगी। तो यही तो मसला है ना कि उसको इस रखा ही खातून को या हम्म। औरत को इस अंदाज में जाता है कि वो इंडिपेंडेंट हो ही ना सके। अगर एक हम्म। लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और उसको पता है कि भाई शादी उसकी मजबूरी नहीं है, हम्म। ये उसकी एक समाजी ज़रूरत है, ठीक है कि दोनों को एक ज़रूरत है हम्म। एक साथ की, और अगर वो उस साथ में खुश है तो वो उस रिश्ते में रहेगी। अदरवाइज उसके पास ये इख्तियार है और उसके पास वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है कि वो ना सिर्फ खुद को बल्कि फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती है, तो उसके ऊपर से ये प्रेशर ही हट जाता है और नहीं, कि उसने हर सूरत में निभाना है, चाहे वहां पे जो भी हालात हो जाए। ये भी बहुत बड़ी बात होती है ना, कि ज़्यादातर जो पढ़ी-लिखी लड़कियाँ जो हैं, उनको तलाक़ें हो रही हैं, वो डिवोर्स ले रही हैं, तो वो भई इसीलिए ले रही हैं कि वो अपने वो जो टॉक्सिसिटी राइट्स बर्दाश्त हैं, नहीं कर वो सकते। अपने राइट्स के जब उनको लगता है कि उनके राइट्स उनको नहीं मिल रहे, तो वो फिर कहती हैं, "बस ठीक है, हमें नहीं रहना।" हाँ, और वो ये बिल्कुल और ठीक यही डिसीजन है। एजुकेशन जो है आपको है, वो यही सिखा रही है कि भई एजुकेशन के अपने राइट्स के लिए खड़े हो, अपने राइट्स जो हैं, वो आप इंसान हो और ये आपके राइट्स हैं, जो आपको मिलने ही चाहिए। बिल्कुल। तो भई अगर कोई जो जो अगर पढ़ी-लिखी लड़कियाँ डिवोर्स ले रही हैं या घर टूट रहे हैं उनके, तो वो इसीलिए रह रही हैं क्योंकि वो जो है ना, वो उस माइंडसेट में नहीं है कि भई जो भी है कॉम्प्रोमाइज़ हमें ही करना है और लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है। वो इस सोच की नहीं है। तो इसीलिए फिर ये सब मसले भी हो रहे हैं। वही तो ना ये। ओवरऑल तब्दीली आनी चाहिए कि लड़कों को हमें घर से ये चीज़ करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि भई जो तुम शादी करके जिस लड़की को ला रहे हो, वो भी इंसान है। उसके भी राइट्स हैं। बिल्कुल। उसको भी इंसानों की, और इस इवन इवन मैं कहती हूँ कि कई लोग शायद इस बारे में बहुत वो करेंगे कि जब जॉइंट फैमिली में आप लेके आ रहे हो, तो जो आपके माँ-बाप हैं लड़कों के, वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं। हम्म। आपकी बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो आपके रिश्तेदार, आपके माँ-बाप, आपकी बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं है। जब रिलिजन की आप बात करते हो, तो रिलिजन में ये चीज़ भी साफ़ है। और अगर रिलीजन वो पे और अगर अगर वो आएंगे तो कर उसमें तो रही है खैर अगर काफी वो कर रही है चीजें होती हैं। ख़्याल हर तरह से सँभाल रही है, कर रही है, तो ये उसके लिए आप समझो, एक उसकी आप क्या कहना चाहिए, ये आप उसकी मेहरबानी समझो कि वो कर रही है। इस चीज़ को आप उसकी तरफ से एज़ अ फ़ेवर लो कि वो आपको इतनी बड़ी फ़ेवर दे रही है, ना कि उसको कहो हाँ, इसको तो करना ही चाहिए, उसका फ़र्ज़ नहीं है। मतलब खैर मजहबी उसमें हम नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें फिर और कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, लेकिन बात ये है कि दोनों चूंकि बराबर के हुकूक हैं, दोनों बराबर के शहरी हैं, तो दोनों के इक्वल राइट्स हैं। और मर्दों का ये जो
और ये मेरे ख्याल में मर्दों के साथ भी ज़्यादती है कि जब उनको हुँ, आप अकेला एक ज़िम्मेदार बना देते हैं ना कि पूरी फैमिली को चलाना ही सिर्फ़ मर्द ने और हुँ, औरत जो है वो घर बैठेगी, तो बात ये है कि अगर एक बंदा आजकल के हालात में पाकिस्तान में जो इस वक़्त हालात हाँ, चल रही है, ओवरऑल वर्ल्ड ओवर जो सिचुएशन है, अगर आप ये कहें कि एक घर में अगर 6 लोग रह रहे हैं और उसमें सिर्फ़ अकेला एक बंदा कमाने वाला है, तो ये हुँ। उस शख़्स के साथ भी ज़्यादती है कि आपने जो एक घर का एक फ़ाल रुकन बन सकता है, जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, घर के डिसीज़न में सपोर्ट कर सकता है, आपने उसको घर में बंद करके रख दिया कि नहीं ये तो इस काम में किसी सूरत आ ही नहीं सकता। और उसको फिर इमोशंस भी शो करने की इजाज़त नहीं है कि मर्द रोता नहीं है, मर्द तो स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है, तो वो उसके ऊपर जो एक प्रेशर बिल्ड अप होता है, वो दोनों के वो साथ वो ज़्यादती है। दोनों के साथ जाती है, तो बेस्ट तरीका यही ज़िंदगी है। की खुशी इसी में है कि हुँ, आप मिल-जुल के साथ उसके चलें और बात ये है कि लाइफ़ एक बार मिली है। हाँ, अगर ये ऐसे ही मर-कुट के औरत ने गुज़ारनी है कि हर दफ़ा उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसको घर में भी उसी तरह से ज़लील होना है, ऑफ़िसेज़ के अंदर भी उनको हैरेसमेंट का सामना है, रोड के ऊपर वो सेफ़ नहीं है। मतलब सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। शहरों के अंदर अगर ये हालात हैं, तो अगर आप थोड़े से रूरल एरिया में चले जाएँ, तो वहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात हैं क्या। तो हुँ। इसलिए ये कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है और मैं तो भरपूर इस हवाले से औरत माज का जो है वो साथ देता हूँ और देना भी चाहिए मेरे हिस्से में तो। और मैं तो यही कहूँगी कि भई आखिर में जैसे हमें वाइंड अप हम कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ जल्दी से वाइंड अप कर, काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो। हाँ, लंबी हो गई। तो यही है कि भई जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं, जो ख़वातीन देख रही हैं ना, यार आप इंसान हो, आप अपने फ़ैसले खुद कर सकती हो और लड़कियों से तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, शादी को ना उसके बाद रखो। शादी हो ही जाती है, हो ही जाएगी शादी, लेकिन जो अभी हाँ, आप क्या ज़िंदगी कहते का हैं, मकसद तो शादी नहीं है हाँ, ना। लेकिन जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके शादी करोगे ना, तो फिर आपको पता होगा वो रिलेशनशिप आपका ना एक सही हेल्दी रिलेशनशिप होगा, जिसमें आपको पता होगा कि भई अगर आपके साथ कोई ज़्यादती है, तो आप उसके अगेंस्ट आप कुछ स्टेप भी ले सकते हो। और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना सीखें। हाँ। मुश्किलात आएँगी, हो सकता है कि आपको फैमिली में भी रेज़िस्टेंस का सामना पड़े, लेकिन जिस हद तक आप स्टैंड ले सकते हैं, मेरे ख़्याल में ख़वातीन को लेना चाहिए। और उनको शो करना चाहिए। तमाम शौहरों से गुज़ारिश है कि अपनी बीवियों की ना रिस्पेक्ट के अलावा उनको इंसान भी समझें। हुँ। उनकी उनके भी जज़्बात हैं, उनके भी एहसासात हैं, उनकी तारीफ़ कर दिया करें कभी-कभी, वैसे उनको गिफ्ट्स लाके दिया करें। और अगर आटा गूँधने में ज़्यादा मसला है, तो आटा गूँधने की मशीन ले आएँ। उसमें खुद से नहीं आटा गूँथना पड़ेगा। तो वो मशीन में डालें और चलाइए, यार मशीन तो चला ही सकते हैं हम, हाँ, ऐसा कोई हाँ, मसला नहीं हाँ। है। ये जुनैद ने भी अभी रिसेंटली ही सीखा है। हाँ, और बर्तन अगर धोना मुश्किल लग रहा है तो यार वो डिशवॉशर ले डिशवॉशर है, तो चलो ये है कि वो हाँ, खड़े होके जो हाँ, धोने वाला मामला है वो नहीं हाँ, होता। वो नहीं होगा। तो मतलब यानी तो कि ये कहने अगर का आपकी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपकी अना मजरूह हो रही है बर्तन धोने में, तो उसको डिशवॉशर में रख दें, वो हाँ, धो देगा। बस आप डिशवॉशर में सेट कर दें। हाँ, आप डिशवॉशर डिशवॉशर में में सेट सेट कर कर दें। दें। तो बस जितना हेल्दी आप अपने घर का माहौल रखेंगे ना, आपके बच्चे भी उतने ही हेल्दी हो, मतलब उस हेल्दी लाइफ़स्टाइल में बड़े होंगे ना, तो वो फिर उनको पता होगा कि आगे उनके रिलेशनशिप्स भी जो होंगे ना, वो हेल्दी ही होंगे। हाँ, हाँ, तो मेंटल वेल-बीइंग जो है हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज़ आप मेंटल स्ट्रेस में अगर रह रहे हैं और इस किस्म की कंडीशन में अगर रह रहे हैं, चाहे वो मर्द है या औरत है, हुँ। दोनों के लिए तबाहकुन है और इवन अगर बच्चे भी वहाँ पे हैं तो उनके लिए भी। क्योंकि आजकल देखा जाए तो हमारे आस-पास ऑलरेडी इतने ऐसे मसले हैं, इतने ऐसे वाक़यात हैं कि ऑलरेडी इंसान अगर उनको देखे ना तो इतनी परेशानी होती है, तो अगर आपके अपना घर का माहौल भी ऐसा होगा ना, तो फिर वो वैसे ही इंसान के लिए बहुत मुश्किल है उसमें सर्वाइव करना। तो बस ये है कि जिएँ और जीने दें और खुद भी खुश-खुश रहें, और हमारे बिल्कुल। घर कोई आ गया है, सॉरी। तो मेरे ख़्याल में मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तो हाँ, उसके साथ ही खुदा दुआ में हाफ़िज़। याद रखें, अपना बहुत सारा लाइक ख़्याल करें, रखें और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें। करें। हाँ, और नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें हाँ, और अपने घर की औरतों को इज़्ज़त के साथ जो है ना जीने भी दें। मोर पावर टू यू। इंसान समझे। मोर पावर टू यू गर्ल्स। बाय बाय, अल्लाह बाय-बाय। हाफ़िज़।